हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईटीआरए में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं। आपको पता होगा कि एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है। जिसको भी आईटीआरए अलॉट हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि अपग्रेड करवा लूँ या ना करवाऊँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी आईटीआर में एडमिशन लिया है या फिर आईटीआर में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईटीआर में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या नहीं। तो मेरा नाम है मोहम्मद जाकिर और आप देख रहे हैं आईटीआर मेडिकोस। आई एम ए सेकंड प्रोफ बीएमएस स्टूडेंट एट आईटीआर जामनगर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। आपको अगर आईटीआर अलॉट हुआ है, तो नहीं हुआ है तो आप ट्राई कर सकते हो। सेकंड राउंड अभी बाकी है, अभी तो फर्स्ट राउंड ही हुआ है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जिसको भी आईटीआर अलॉट हुआ है ना, तो आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको एक चीज़ पता होगी कि आईटीआर में हॉस्टल नहीं है। आईटीआर में हॉस्टल नहीं है फॉर बॉयज़, और गर्ल्स को भी शायद, अगर वहाँ पे गर्ल्स को तो मिल जाती है। हमारे बैच में तो गर्ल्स को हॉस्टल मिला था। तो फॉर बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ, जो लड़के हैं। लड़कियों के लिए तो मैं बोलूँगा, लड़कियों के लिए बाद में बात करेंगे, पहले लड़कों की बात करते हैं। अगर कोई भी लड़का, कोई बॉयज़ अगर आईटीआर में एडमिशन लेता है, तो उनको ये दो बात ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट ये कि यहाँ की हॉस्टल नहीं है, यहाँ हॉस्टल नहीं है। फर्स्ट ये बात ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और सेकेंड, यहाँ पे हॉस्टल के साथ साथ मेस भी नहीं है। मेस है तो वो भी यार किसी को अपनी मन मर्जी करता है। वो मेरे को तो मैं एक बार गया था, और एक बार मतलब कि खाया एक महीने, फिर मैं सोचा बाद में ले लूँगा, पैसे वापस ले लिया, तो सोचा बाद में जाके मैं ज्वाइन कर लूँगा। जब लेकिन बाद में ज्वाइन करने गया तो साला मुझे ज्वाइन ही नहीं करने दे रहा, मना कर रहा था वो बार बार, भाई नहीं है जगह, जगह नहीं है, ऐसे ही करता वो हमेशा। मतलब वो बंदा अपनी मन मर्जी करता है वो। तो ये मैं कहूँगा कि आईटीआर में मेस भी नहीं है, ऑफिशियल मेस नहीं है कि ये हमारे कॉलेज का मेस है, इसमें कोई भी जाके खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको उसमें जाना होगा तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी परमिशन चाहिए, भाई यहाँ पे जगह है या नहीं, वो बताएगा। उसकी मर्जी हुई तो शायद आपको दे भी दे, नहीं भी दे। तो हाँ, मेस का तो प्रॉब्लम बोल सकता हूँ कि है, लेकिन नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मेस में खाते हो तो भी 60 या 70 रुपीज़ डाइट तो पड़ेंगे ही। और बाहर भी खाते हो तो वही भी है हमारे पास। बाहर भी मेस है, और कॉलेज वाले मेस ही बताया। यहाँ पे कॉलेज में मेस है, 2-3 मेस है। नॉर्थ इंडियन भी है, महाराष्ट्रियन भी है, गुजराती भी है। आप जिसमें चाहो उसमें आप खा सकते हो। और वहाँ पे आपको वीडियो में, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि मेस में 60 to 70 रुपीज़ पर डाइट लगता है। तो ये भी आपको सोच के चलना होगा, 60 to 70 रुपीज़ पर डाइट। और अगर आप खाते हो बाहर तो 140-150 रुपीज़ पर डे जाने वाला है। तो 1 साल और 1.5 साल के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग नीट फोड़ के आए हो तो आपको इतना, आपको तो आता ही होगा यार, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। और सेकंड बात आपको बताया कि हॉस्टल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये हॉस्टल वाला, भाई यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे जल्दी रूम नहीं मिलता। रूम लेने के लिए आपको पहले धल्ले से कांटेक्ट करना होगा, मतलब ब्रोकर से। बिना ब्रोकर के यहाँ कोई रूम नहीं देते। और यही बात है कि ब्रोकर से पहले कांटेक्ट करो, फिर उससे बातें करो। वो आपको टाइम लेगा कि भाई देख के बताता हूँ, अगर उसके पास रूम हुआ तो आपको दिखाएगा, नहीं तो फिर आप दूसरे ब्रोकर से कांटेक्ट करो। मतलब कि यहाँ रूम का लफड़ा है ना, बहुत बड़ा है। हॉस्टल तो है नहीं ये, फिर ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, ठीक है। गर्ल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे रूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आपका रूम सस्ते में मिल जाए, तो आपको शेयरिंग में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले रहोगे तो महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये आपके जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आईटीआर में आया होगा तो अकेला बंदा 5 से 6 हज़ार रुपये अफोर्ड कर पाए। तो शेयरिंग में ही रहना पड़ता है। और यहाँ पे दलालों को पहले, अगर आपको वो रूम दिलाता तो आपको 50% उसको पेमेंट करने होते हैं। जैसे मान लिया 8 हज़ार का रूम है तो आपको 4 हज़ार रुपये पेमेंट उसको अलग से करना होगा। उसमें कोई भी मंथली जो है रेंट, वो उसमें कुछ भी अलग से इंक्लूड होगा। और मंथली तो अलग से है, ठीक है। ब्रोकर को अलग से 50% चार्ज देने होते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ पे रूल है गुजरात में। ये रूम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो ये दो बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप हॉस्टल से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, और मेस से देखा जाए तो मेस से भी अगर आपको खुद बनाना हो तो खुद बना लेना, वो ज़्यादा फायदे में रहोगे आप। ज़्यादा टाइम वैसे लगता नहीं है खाना बनाने में। वैसे तो मैं जहाँ पे रहता हूँ मैं खुद से बनाता हूँ, मेरे रूममेट भी, हम दोनों साथ में ही बनाते हैं। तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप बाहर खाना भी चाहते हो, जैसे आईटीआर लेने का एक और भी मकसद होता है
कि हमें पार्शियल ड्रॉप लेना है, ठीक है, क्योंकि ITRA की फ़ीस बहुत कम है और यहाँ पे कोई बॉन्ड भी नहीं है कि आपको बॉन्ड देना पड़े अगर आपको अलॉट होता है कॉलेज MBBS को। तो लोग इस मकसद से भी लेते हैं ITRA। तो अगर इस हिसाब से इसके लिए आप ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप 1-2 महीना 3 से 4 महीना टाइम मिलता है, आप बाहर खा सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये बस मैं बोलूँगा, बस हॉस्टल की प्रॉब्लम है ITRA में। अगर आप हॉस्टल से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो ITRA विल बी द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए। अब लड़कियों को क्या ही कहना भाई, हमारे फीस जो लगता है ना, जो टर्म वाइज फीस लगता है, मतलब कि 6 महीने पे एक बार आपको फीस देनी होती है। और टर्म वाइज फीस, टर्म में हमारे लगते हैं 2292 रुपीज़ लगते हैं, मतलब 2292 रुपीज़। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लगते हैं, आगे का 2 हटा दो बस, मतलब 292, मतलब 292 रुपीज़ लगते हैं। ऑलमोस्ट 300 6 महीने का ऑलमोस्ट। फर्स्ट प्रॉफ में होता है 3 टर्म, मतलब कि 18 मंथ, 1.5 ईयर्स। तो गर्ल्स के लगते हैं 900, ऑलमोस्ट 900 में ट्यूशन फीस यानी कॉलेज की फ़ीस कंप्लीट है और उनको हॉस्टल मिल जाती है। तो हॉस्टल की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं होती, 600-700 होते हैं, 600 ही होते हैं शायद, हाँ 600 ही होते हैं। तो 6-3-9 600 6-1800, मतलब कि 2 से 3 हज़ार में फर्स्ट प्रॉफ यानी कि 1.5 ईयर्स लड़कियों को कंप्लीट हो जाता है। लड़कियों का इतना सस्ता कॉलेज है फॉर गर्ल्स। बॉयज़ को महंगा इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, बस यही वजह है। और आप ये चीज़ कर सकते हो, मैं तो लड़कियों को बोलूँगा ITRA में आओ भाई, ITRA विल बी बेस्ट। इससे अच्छा कॉलेज हो ही नहीं सकता। एक तो सेंट्रल, साथ में साथ INI है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, ITRA से बेटर फॉर गर्ल्स। बॉयज़ के लिए तो बता रखा हूँ। हाँ, लास्ट में यही कहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो लाइक नहीं करते हो और आप सिर्फ देखते हो, वीडियो लाइक नहीं करते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट जरूर करना, जो भी बंदा इस ITRA में अलॉट हुआ है, ITRA जिसको अलॉट हुआ है या फिर ITRA में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कमेंट करें। और कोई भी क्वेरी हो ना तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।